ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय की पाठ्य योजना या लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। चलिए हम देखते हैं प्लान को। सबसे पहले लेसन प्लान या पाठ्य योजना में हम बेसिक इनिशियल फिल करते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक आपका अंडरलाइन और बोल्ड होना चाहिए और यहाँ पर कलर्ड चॉक से आपको ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक मेंशन करना है प्रस्तावना प्रश्न के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा पहला स्टेप रहता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हमको भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं कि बच्चे को जब हम भूगोल विषय पढ़ाएंगे तो कौन कौन से जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल होंगे। तो आपका क्या है, पहला छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों को या विद्यार्थियों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। विद्यार्थियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना। विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों को अवकाश के क्षणों का उपयोग करने हेतु सुयोग्य बनाना। और लास्ट है आपको विद्यार्थियों की भूगोल विषय में रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके प्रकरण, कंटेंट और टॉपिक से संबंधित होते हैं, जिसका कि आपको क्लास में टीचिंग करनी है। तो हमारा पहला यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा, विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिख देना है, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। अगला हमारा रहेगा बोधात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग लेवल या अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण को वर्गीकृत कर सकेंगे। विद्यार्थी मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे या उदाहरण दे सकेंगे। अगला रहेगा आपका लास्ट एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी मानवीय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाने में सक्षम होंगे या उनको चिन्हित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। अब यहाँ पर हमको मेंशन करना होता है, जो हमको टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में, कि विद्यार्थी संबंधित प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, सहायक सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ट, मॉडल व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री जो हमारी टीचिंग में या हमारे क्लासरूम टीचिंग में यूज़ होगी और हमारे क्लासरूम एनवायरनमेंट को हेल्दी और अट्रैक्टिव बनाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हमारे लेसन प्लान या पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। यहाँ पर हमको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर चारों तरफ या पृथ्वी पर चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे पर्यावरण। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इसी आंसर से, पर्यावरण के प्रकार बताइए। तो विद्यार्थी बताएंगे पर्यावरण दो प्रकार का होता है, मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे, मानवीय पर्यावरण क्या है। यहाँ पर विद्यार्थी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन दे देंगे, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप स्टेटमेंट देते हैं, आप अपने ऊपर जो टॉपिक है ब्लैंक, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। यहाँ से हमारा एक्चुअल प्लान स्टार्ट होता है, जिसकी हमको टीचिंग करनी होती है या जो कंटेंट हमको क्लास में डिलीवर करना होता है। 5 कॉलम में डिवाइड रहता है आपका प्लान।
शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और आपका विधि प्रविधि, व्याख्यान विधि, लास्ट में आपका श्यामपट्ट शिक्षण या श्यामपट्ट लेखन कार्य। तो अब यहाँ पर आप पहला टीचिंग पॉइंट डालेंगे बस्तियाँ और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस्तियों के बारे में आप बताएंगे। बस्तियाँ वे स्थान जहाँ लोग या मनुष्य अपना घर बनाते हैं। प्रारंभिक समय में मनुष्य गुफाओं में, कंदराओं में रहता था। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपको लगता है कि यहाँ पर आपको TLM यूज़ करना है तो आप TLM के थ्रू भी बच्चों को यहाँ पर क्लियर कराएंगे कि प्राचीन समय का मानव कैसे रहता था और आधुनिक मानव कैसे रहता था। दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया। अब इसके हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, बस्तियाँ किसे कहते हैं? वे स्थान जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। विधि प्रश्नोत्तर हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न आपका रहेगा, प्रारंभिक मानव या प्रारंभिक समय का मानव कहाँ निवास करता था? तो प्रारंभिक समय का मानव वृक्षों तथा गुफाओं में निवास करता था। ये आपके दो कौन से हो गए? बोधात्मक प्रश्न या कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो लास्ट आपका बनता है वो था डेवलपमेंट्री या विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, जो विकासात्मक प्रश्न क्या है? परिवहन किसे कहते हैं? विद्यार्थी अनुत्तरित या नो रिस्पॉन्स। अब अगले टीचिंग पॉइंट में आप जाएंगे, परिवहन को आप टीचिंग पॉइंट डाल के अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पर इसको, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन हैं जिसके द्वारा एक मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। मेथड आपका एक्सप्लेनिंग मेथड होगा यहाँ पर, और जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप इसके बनाएंगे क्या? बोधात्मक प्रश्न। आपने ऊपर टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया है। पहला प्रश्न रहेगा, परिवहन क्या है? लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी या क्वेश्चनिंग मेथड। अगला प्रश्न, किसकी खोज से परिवहन आसान हो गया? पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। लास्ट प्रश्न रहेगा आपका डेवलपमेंट्री या विकासात्मक प्रश्न। संचार किसे कहते हैं? विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाएंगे, नो रिस्पॉन्स, और आप अगला टीचिंग पॉइंट डाल देंगे संचार दूसरों के पास अपनी बात पहुंचाना या सूचना पहुंचाना संचार कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप व्याख्यान विधि यूज़ कर रहे होंगे। इस तरह से एक्सप्लेन करने के बाद में आप, ठीक है, लास्ट में जाएंगे बोधात्मक प्रश्न, जो कम से कम 3 से 4 से 5 आप बनाएंगे। यहाँ पर संचार क्या है? बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, क्योंकि आप यहाँ पर चेक करते हैं आपने जो टीचिंग की थी बच्चे कितना रिस्पॉन्ड आपको कर रहे हैं, उन्होंने कितना डीपली आपके टीचिंग में पार्टिसिपेशन किया था, कितना इन्वॉल्वमेंट उनका था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बोधात्मक प्रश्न बना लेंगे। अगला स्टेप आ जाता है श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आपने जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क लिखा था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे थे, उनको उतारने की परमिशन देंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे कि विद्यार्थी अपनी कॉपी में ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए वर्क को उतार ले, और आप क्लास में घूम घूम कर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि विद्यार्थी कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं। इसके बाद अगला आ जाता है आपका, फिर से क्विक रिवीजन आप कराएंगे एक बार, फिर से आप बच्चों का नॉलेज चेक करेंगे, बच्चों ने कितना रिसीव किया है। पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, यहाँ पर आप फिल इन द गैप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, क्वेश्चन आंसर, वट एवर यू लाइक आप रख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहें। लास्ट में आपका रहता है गृह कार्य। गृह कार्य के बाद आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।